क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। ठीक है, साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET CUET वगैरह वगैरह की तैयारी होती है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन अगर आप घर बैठ के चाहते हैं कि अलीगढ़ के एक्सपीरियंस टीचर से अपने आप को तैयार करें, तो आप ऑनलाइन मोड पे जुड़ सकते हैं। वो लोग जो लोग अलीगढ़ नहीं आ सकते वो तो ऑनलाइन पे जुड़ ही सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग AMU जामिया दूसरे यूनिवर्सिटी के जो भी इंफॉर्मेशन एडमिशन से रिगार्डेड आते रहते हैं, हम लोग अपडेट करते रहते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता, आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब किए हुए नहीं थे, तो आपको पता भी नहीं चलता लास्ट डेट कब निकल गया, कब टेस्ट हो गया, कब फॉर्म आया, कब गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप बाद में जब लास्ट डेट निकल जाता है तो आपको खबर करते हैं, पूछते हैं कि भाई लास्ट डेट फॉर्म कब आएगा, क्या होगा। पता ही यहाँ चला कि यहाँ तो फॉर्म वॉर्म भर के लास्ट डेट कब का निकल चुका है, फिर आपका साल चला जाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई खर्चा तो है नहीं कि आपको घर से कुछ जा रहा है। हाँ, लेकिन आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। यूनिवर्सिटी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री थर्मोडायनामिक्स क्लास 11। अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके थे। आज हम लोग करने जा रहे हैं, अगला जो टॉपिक है वो है हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो अभी मैं लिख रहा हूँ हीट कैपेसिटी और बताता हूँ क्या है करने जा रहे हैं हम लोग। तो क्या कर रहे थे हम लोग? कर रहे थे मैथमेटिक्स क्लास 10 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे हम लोग, और उस समय चैप्टर नंबर 9 है, उसमें अब तक क्वेश्चन में 11 तक कर दिया है। अब आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग भी पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और फिर करके मैं दिखाता हूँ। ठीक है, क्या दे रखा 12 में? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of the foot is 45 degree. Determine the height of the tower. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है। ये क्या दे रखा है कि ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, इसकी जो हाइट है 7 मीटर है। 7 मीटर इसकी हाइट है, 7 मीटर की हाइट है। यहाँ पे एक टावर है, एक टावर है इसके इस तरह से। इसका जो टावर का जब एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, इसके बिल्डिंग के टॉप से, मैं फिर से दिखाता हूं, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा एक बिल्डिंग है, 7 मीटर है। इसके टॉप से इसका जो टॉप का देखते हैं तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। और इस टावर के यहीं से अगर देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 45 डिग्री बनता है ये।
ठीक है, यानी एक 7 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के टॉप को देखते हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और उसके बॉटम को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। तो बताना इस टावर की हाइट कितनी है। ठीक है, ये यहाँ से अगर हम लोग ज्वाइन कर लें और इसको ऐसे ज्वाइन कर लें तो हमारे ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन जाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन कौन से दो ट्रायंगल बन जाएंगे? एक तो दे रखा है ये ए बी सी, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बना हुआ है, ऑल्टरनेट एंगल यहाँ पे बन जाएगा 45 डिग्री का। ठीक है ना, ऑल्टरनेट एंगल 45 का यहाँ बन जाएगा। और इसमें तो ये वाला हाइट दे रखा है 7 मीटर। ये बी सी जो है ना, इस वाले ट्रायंगल में ए बी सी में भी है, और ये ए डी ई भी ले लेते हैं, ये इसको ए डी ई ले लेते हैं। तो जितना बी सी होगा उतना ही ए डी होगा। तो बी सी को निकालने के बाद ए डी में पहुंच जाएंगे। ए डी जब पता चल जाएगा तो हम लोग ई डी निकाल लेंगे। ठीक है, ये जो 7 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, ये भी 7 मीटर होगा। ये वाला भी 7 मीटर, क्योंकि ये पहले लेंगे ना तो ये 7 मीटर ही होगा इसका। कितनी बात सुन में आई? ये 7 मीटर होगा इसका। करते इसको सोल्यूशन। सवाल समझ में आ गया ना? ये फ्रॉम द फिगर ए बी इज इक्वल टू 7 मीटर। तो ये ए बी जो है ना 7 सेंटीमीटर है, तो ये फिगर के हिसाब से सी डी भी जो है ना 7 सेंटीमीटर होगा। जितना ये होगा इतना ही ये भी होगा। हाँ 7 मीटर है ये, तो ये भी 7 मीटर ही हो जाएगा ये। तो सी डी इज इक्वल टू ए बी एंड ए बी इज इक्वल टू 7 मीटर। ये हमारा दे रखा है ये। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी क्या दे रखा है? ये देखो ए बी का तो वैल्यू दे रखा है, बी सी निकाल लेते हैं। तो ए बी अपॉन बी सी, अब ये जो एंगल लिया है तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाता है? tan। एंगल कितना है? 45 डिग्री। अब ये ए बी इज इक्वल टू बी सी tan 45। tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो ए बी का वैल्यू कितना है? ये 7 है, ये 7 है, ये बी सी है, ये 1 है। तो ये बी सी का जो वैल्यू आएगा हमें 7 मीटर आ गया। कितनी बात सुन में? ये बी सी, ये बी सी का वैल्यू जो है ना 7 मीटर आ गया यहाँ से यहाँ तक। जितना बी सी है उतना ही ए डी भी है। बी सी एंड ए डी दोनों बराबर है। तो ए डी का कितना वैल्यू हो जाएगा मैं लिखता हूँ। ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 7 मीटर। तो ए डी का वैल्यू भी देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू 7 मीटर ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ई डी ए ऐसे ले लेते हैं, ई डी ए। इन राइट ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल ई डी ए। ठीक है, यहाँ ये वाला साइड निकालना है ई डी, और ए डी पता है हमें, ए डी का वैल्यू पता है, ये है ए डी। तो ई डी अपॉन ए डी क्या होगा? ये जब एंगल इधर है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है tan थीटा होता है। तो ये फिर tan और थीटा के पास 60 डिग्री दे रखा है, tan 60 डिग्री दे रखा है ये। ई डी जो होगा, ई डी इज इक्वल टू
AD, और tan 60 का जो वैल्यू होता है √3 होता है ये, ठीक है। और AD का जो वैल्यू है वो 7 है, तो ED इज इक्वल टू 7√3 मीटर। ये हमारा ED का वैल्यू आ गया। अब हमें हाइट ऑफ द टावर बताना है, ये पूरा ये हाइट बताना है, हाइट ऑफ द टावर। हाँ, तो ये ED प्लस DC या CD प्लस D, ऐसे दोनों को प्लस कर देंगे तो हाइट ऑफ द टावर हो जाएगा। अब इसको आप लोग नोट कर लो, फिर मैं मिटा के उसके आगे के बताता हूं। हाइट ऑफ लाइट हाउस, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू ED प्लस DC। ED का तो वैल्यू हमारे पास 7√3 है, प्लस 7 है, 7 को कॉमन निकाल लो और √3 प्लस 1 मीटर, ये आ जाएगा आंसर। ये दोनों प्लस कर दिए, प्लस करके कॉमन निकाल लो 7 को। इसमें क्या था, AB जो जितना था वो इतना ऑलरेडी ये CD है ही है, खाली हमें ये वाला निकालना है। मगर इस ट्रायंगल में कुछ भी पता नहीं है, खाली एंगल पता है। ये वाला जो साइड था इस साइड के बराबर था, और ये वाला इस ट्रायंगल में ये वाला साइड दे रखा था, ये एंगल दे रखा, तो इस साइड और इस एंगल के हेल्प से हमने ये वाला साइड निकाल लिया, इसको इसके बराबर कर दिया, इसके हेल्प से ये निकाल लिया, इसको प्लस कर दिया, हाइट ऑफ टावर आ गया। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। आप लोग भी पढ़ो, मैं भी पढ़ता समझाता और करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, as observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. क्या दे रखा सवाल में कि एक लाइट हाउस है, ये हमारा एक लाइट हाउस है, और यहां से लाइट इस तरह से जला रहे हैं। इसकी जो हाइट है 75 मीटर है, ये इसकी जो हाइट है 75 मीटर है। ये जो समंदर है इसमें दो शिप्स चले जा रहे हैं, एक शिप्स तो यहाँ है, ये एक शिप्स ये है, और इसके दूसरा जो शिप्स है इसके जस्ट बिहाइंड है। ठीक है, ये दो शिप्स है। यहां से जब देखते हैं ऊपर से तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये तो 45 डिग्री है, और इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से देखेंगे, ऊपर से नीचे देख रहे हैं ना, तो ये 30 डिग्री का है, और ये पूरे बड़ा वाला के देखेंगे तो ये 45 डिग्री का है। तो बताना कि इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, अगर हम लोग लेवलिंग करते हैं तो ये A, ये B, ये C और ये D है ये। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो इस वाले ट्रायंगल में ABC में देखते हैं तो ये AB का तो वैल्यू दे ही रखा, हाइट ऑफ द टावर, ये BC निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें ये एंगल 45 दे रखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। फ्रॉम द फिगर in right triangle ABC, AB upon BC,
ये देखो ये एंगल दे रखा है यहाँ पे, यहाँ तो वैसे एंगल ये था डिप्रेशन, ऑल्टरनेट एंगल यहाँ बनाया था हम लोगों ने। तो ये एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म tan, और एंगल दे रखा 45 डिग्री, ये वाला एंगल दे रखा 45 डिग्री। ए बी का तो वैल्यू दे रखा 75 और बी सी हमें निकालना है। tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है ये, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे तो क्या मिलेगा, बी सी इज इक्वल टू 75 मीटर। ये हमारा एक वैल्यू आ जाएगा, बी सी का वैल्यू आ गया ये, यानी यहाँ से यहाँ तक 75 है ये। अब हम लोग दोबारा ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी, ये बी सी ये बी सी आ गया हमारा 75। अब हम लोग दोबारा लेते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, यह है ए बी और डी ये लास्ट में। अब हम लोग देखो ये ए बी का वैल्यू पता है और ये इसमें एक एंगल भी पता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन बी डी। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan और एंगल है 30 डिग्री। कितनी बात समझ में है। ए बी का वैल्यू तो पता है हमें, ए बी इज इक्वल टू बी डी, और tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, ठीक है ना। ए बी का वैल्यू दे रखा है, ये ए बी हाइट था तो इसका वैल्यू दे रखा है 75, हाँ, और ये बी डी अपॉन √3 को इधर क्रॉस कर देते हैं तो बी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 75√3, ये बी डी आ गया। बी डी का मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ से पूरा यहाँ तक 75√3 है ये, और यहाँ से यहाँ तक 75 है। अगर हम पूरे में से इसको माइनस कर दें तो जो ये सी डी होगा ये निकल के आ जाएगा, और सी डी का मतलब ये है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स का डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो ये दो वैल्यू तो हम निकाल दिए, यहाँ नोट कर लीजिए। तो फिर मैं डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स निकालते हैं हम। डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ये सी डी है, सी डी इज इक्वल टू बी डी माइनस बी सी। देखो ये बी डी है पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसमें से बी सी माइनस कर देंगे तो क्या बी डी का वैल्यू दे रखा है 75√3 माइनस 75, 75 को कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1, ये आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ये आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। इसको क्या दे रखा, क्वेश्चन नंबर 14, a 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degrees. See in the figure. Find the distance traveled by the balloon during this interval. ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्या बताया कि एक लड़की है, इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर है, ठीक है ना। ये इसके सामने एक बैलून है यहाँ पे ऐसे, जब ये इस बैलून को देखती है तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिखता है हमारा वो 60 डिग्री का है, ठीक है।
और ये बैलून की जो हाइट है टोटल, ये यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है ग्राउंड से वो 88.2 मीटर की है। ठीक है। थोड़ी देर के बाद हवा के वजह से ये बैलून उड़ रहा था, बैलून उड़ता हुआ जा रहा था, दूर जा रहा था। ये कितनी बात सुन में, उड़ता हुआ दूर जा रहा था। थोड़ी देर बाद बैलून जो है ना ऐसे ही उड़ते हुए यहाँ पहुंच गया। और जब आप दोबारा से यहीं से देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, तो अब जो है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री आ गया। ठीक है। तो अब बताना है कि ये बैलून जो है यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, कितना डिस्टेंस चला गया। अगर हम लोग इसको लेवलिंग करते हैं तो पहले क्या करते हैं कि ये जो नीचे की हाइट है वो निकाल लेते हैं। तो ये टोटल हाइट कितना है 88.2, इस गर्ल की हाइट कितना 1.2। तो हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल से कितना है वो निकालते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से कितना ऊंचा ये 88.2 मीटर, ये तो ग्राउंड से है। हाइट ऑफ द गर्ल कितना है, हाँ हाइट ऑफ गर्ल यह 1.2 मीटर। हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल गर्ल के हाइट, आँख के हाइट से कितना हो जाएगा। तो 88.2 में से 1.2 माइनस कर लो, 87 मीटर आ जाएगा ये। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना यहाँ से यहाँ तक जो है 87 मीटर है ये 87, ये यहाँ से यहाँ तक। और यही हाइट को हम लोग बढ़ा देते हैं तो यहाँ से ये भी 87 मीटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ये नीचे का सेक्शन हम लोग छोड़ देते हैं, इसको यहाँ से लेते हैं, ये वाला हाइट ले लेते हैं यहाँ से। अब इसको हम लोग लेवलिंग कर लेते हैं। क्या है ये, इसको ले लेते हैं ए, इसे ले लेते हैं बी, ये ले लेते हैं सी, इसको लेते हैं ए डैश, ये बी डैश ले लेते हैं। बात बराबर ये है। हाँ, ये भी ए बी 87 है, ये ए डैश बी डैश 87 है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, ये ए बी सी में ये तो 87 है और इसका जो एंगल है 60 डिग्री है, तो हम लोग बी सी निकाल लेते हैं। पहले बी सी निकाल लेते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी tan 60 डिग्री, ए बी अपॉन बी सी tan 60 डिग्री। ए बी का वैल्यू है 87, ये ए बी इज इक्वल टू बी सी, tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3। ठीक है, ए बी का वैल्यू कितना है 87, तो हम लोग यहाँ डाल देते हैं 87 इज इक्वल टू बी सी √3। ठीक है, √3 को इधर ला लेते हैं, तो ए बी सी को बी सी इधर रहने देते हैं, तो ये 87 अपॉन √3 इज इक्वल टू बी सी आ जाएगा। इसको रेशनलाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 87 √3 अपॉन 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज कर दिया, ये 3 से कट जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27। तो ये बी सी का जो वैल्यू आ गया हमारा, बी सी इज इक्वल टू 29√3 मीटर। ये बी सी का वैल्यू हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये इसे नोट करिए, तो मैं इसके अगला पार्ट करता हूँ, मैं अगला पार्ट करूँगा, यहाँ से नोट करिए। अब हम लोग लेते हैं
triangle A dash B dash C and right triangle A dash B dash C। ठीक है, ये देखो ये 87 है तो ये भी 87 है, तो ये वाला साइड तो पता है, हमें BC निकालना है। तो क्या लेंगे, A डैश B डैश अपॉन B डैश C, तो वो परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan आता है, एंगल है 30 डिग्री। ये A डैश B डैश का वैल्यू कितना है, A डैश B डैश B डैश C tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है ना, A डैश B डैश का वैल्यू कितना है, ये A डैश B डैश 87 है, इसके बराबर है ये, तो यहाँ पे 87 डाल देते हैं, और ये B डैश C ये 1/√3 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 87√3 इज इक्वल टू B डैश C। ये दूसरा आ गया हमारा B डैश C, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, देखना B डैश C यहाँ से यहाँ तक है, और BC ये था, BC ये था, तो कितना दूर चला गया, ये B से B डैश चला गया है, इतना दूर बैलून ने ट्रैवल किया है, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बैलून, इसको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बैलून इसको लिखते हैं हमें, यहां से क्या आ जाएगा हमारा BB डैश, ये डिस्टेंस हो जाएगा BB डैश, और BB डैश कैसे निकालेंगे, B डैश C में से, B डैश C में से माइनस कर देंगे BC, ये B डैश C में से BC माइनस कर देंगे इसको। ठीक है, ये समझ में बात आ गई। अब देखो यहाँ पे BB डैश का वैल्यू निकालना है, BB डैश ये वाला वैल्यू, ये B डैश C माइनस BC, B डैश C का कितना वैल्यू है, B डैश C का वैल्यू ये निकाला हम लोगों ने, B डैश C 87√3, 87√3, और BC का वैल्यू कितना है, ये 29√3। कितनी बात सुन में, तो √3 दोनों में सेम है, कॉमन आ जाएगा, 7 में से 9 जाएगा 16 आ जाएगा, नहीं 8, 17 में से 9 गया 8, और ये बचा 7, 7 में से 2 गया 5, 58√3 मीटर, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, 58√3 मीटर ये डिस्टेंस ट्रैवल किया बैलून ने उतने टाइम में, थोड़े टाइम तक उड़ते हुए इतना डिस्टेंस चला गया। ये नोट करिए इसको, जहां समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया पूछ लीजिए, आता हूँ, ठीक है ना, दोनों करा देंगे, दोनों में ज़्यादा टाइम मिलेगा, एक ही बड़ा है पहला वाला 15 नंबर।